Hey guys, Assalamu alaikum and welcome to another YouTube video. If you are new, so this is Miral Javed, currently in second year MBBS at KMDC और ये मेरा YouTube चैनल है. I do have an Instagram blog account, so if you have not seen it yet तो प्लीज़ जाके चेक करें. तो सीन ये है कि काफ़ी दिन से मैं YouTube पे इनएक्टिव थी क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं था. हम क्वारंटीन में हैं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तो मैं किस चीज़ का ब्लॉग बनाती. लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस YouTube का मकसद सिर्फ ब्लॉगिंग करना नहीं था, इसका मकसद और भी था. So I decided कि I should make a video on how to survive medical school and some टिप्स वो बंदा दे रहा है जिसका सेकेंड ईयर खुद पता नहीं कैसा जा रहा है और मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा, घर में रूटीन बहुत ख़राब है. लेकिन थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल. सही है, मतलब मेरी रूटीन, एंड आई होप आप सबकी रूटीन भी थोड़ी थोड़ी सही हो रही है क्योंकि सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं. तो आई थॉट के वाई नॉट गिव सम टिप्स हाउ टू स्टडी वेल, हाउ व्हाट टू डू इन मेडिकल स्कूल एट होम फॉर नाउ और वगैरह वगैरह. सो आई मेड प्लेंटी ऑफ नोट्स. मैंने इस वीडियो के लिए भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है. और मेरा न्यू बैकग्राउंड भी आप लोग देख सकते हैं. ये मेरी आई ऑल्सो डू आर्ट. आई एम इन आर्मी टू, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. सो इफ़ यू विजिट माई ब्लॉग यू नो मोर अबाउट मी. सही है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. मैं चाहती हूँ कि सिर्फ बुक्स तक ये महदूद ना रहे वीडियो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो. तो आई स्टार्ट ऑफ नाउ बाय टेलिंग यू ऑल के आप सब ने भी फील किया होगा जब हम मेडिकल स्कूल में आते हैं तो हम काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं. ठीक है, हम लोग कहते हैं हम सारे लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे, हम एक एक स्लाइड पढ़ेंगे, हम लॉन्ग बुक्स के अलावा शॉर्ट बुक्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे. एटलीस्ट मैंने अपने एक दोस्त को बोला था और उसके एक हफ्ते बाद ही मैं शॉर्ट बुक लेके बैठती थी. लेकिन है, इट्स गुड टू बी मोटिवेटेड, इट्स गुड टू, ये मैं ये नहीं कह रही कि लॉन्ग बुक्स से ना पढ़ें. आई डिड फ्रॉम लॉन्ग बुक्स, मैंने शॉर्ट बुक्स बहुत कम इस्तेमाल की. तो सीन ये है कि व्हेन यू आर मोटिवेटेड और कुछ दिन बाद आपकी मोटिवेशन लूज़ हो जाती है. स्पेशली क्वारंटीन में जब मेरा मेड स्कूल स्टार्ट हुआ तो सिर्फ वी वर ओनली 2 months इनटू मेडिकल स्कूल और कोरोना आ गया था. ठीक है, तो मोटिवेटेड था लेकिन उसके बाद सारी मोटिवेशन महीनों के लिए चली गई. तो बताने का ये मकसद है कि व्हेन यू लूज़ मोटिवेशन या आपको लगता है कि यू आर नॉट डूइंग गुड, तो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. ठीक है, आप मेडिकल स्कूल में आके किसी से कंपेयर मत करें. स्कूल में होता था यार पोजीशन आनी है, मुझे उससे बेहतर पढ़ना, लेकिन ये सब स्कूल तक छोड़ के आ जाना चाहिए. मेडिकल स्कूल में सारे आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स और आप सब एक साथ ग्रेजुएट होंगे, डॉक्टर्स बनेंगे. आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अच्छे डॉक्टर बने. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. उसने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, मिस कहाँ पहुँच गई, मैंने स्टार्ट नहीं किया. इसको हवा मत बनाएं प्लीज़, इसको प्लीज़ अपने दिमाग पे मत लें और अपनी पेस को रिकग्नाइज़ करें. ये मत, अब मैं वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ, ब्लड मॉड्यूल भी स्टार्ट हो गया होगा. ठीक है, तो अब ये मत सोचो अब तो 2 महीने चलेगा, अपनी मैं पेस को कैसे रिकग्नाइज़ करूँ. अभी भी बहुत टाइम है, पूरी लाइफ डॉक्टर पढ़ाई की है. जब भी आप अपने आप को अपनी पेस को देखना शुरू करें, इट्स नेवर टू लेट. ठीक है, तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें. मैंने कल एक चैप्टर किया था तो मैंने आई वॉज बेटर देन द डे बिफोर येस्टरडे जब मैंने कुछ नहीं पढ़ा. तो इट विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड. ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि मेडिकल स्कूल में आके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. बाकी फील्ड्स में भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है मेडिकल स्कूल में अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा. फ्रॉम सम डेज आई वॉज नॉट ऑर्गेनाइज, माई स्केड्यूल वॉज अ बिट मेस्ड अप. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस मेरी मिस हो रही थी और मैं आई वॉज नॉट कीपिंग अप विद माई सेल्फ. मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार मेरा तुम क्या कर रही हो, और मुझे लग रहा था कि अब आई कैन नॉट गो बैक टू माई ओल्ड सेल्फ दैट वॉज ऑर्गेनाइज. लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब आपके दिमाग में होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं तो जल्दी उठिए. व्हेन यू वेक अप अर्ली यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द डे और आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो. और फिर ऑर्गेनाइज होना, टाइम टेबल्स को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता. ठीक है, तो सबसे पहले है कि वेक अप अर्ली, मेक टाइम टेबल्स, दे डू वर्क. ठीक है, ये बच्चों वाली बात नहीं है कि नहीं स्कूल डायरी तक टाइम टेबल लेना होता है. नहीं, पूरी लाइफ अगर आप टाइम टेबल से गुजारेंगे ना तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी और एंड में रिग्रेट्स नहीं रहेगी. तो वर्क अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्स. सही है, और ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वो ये है कि व्हाट बुक्स टू यूज़. सही है, व्हेन यू हैव टाइम, अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली है, हमारे पास बहुत टाइम है, सो वी कैन ईजिली यूज़ लॉन्ग बुक्स. और जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन भी थी तो सीनियर्स वगैरह ने सब ने लॉन्ग बुक्स इस्तेमाल की. लॉन्ग बुक्स आर रियली गुड टू बिल्ड अप कॉन्सेप्ट्स. एनाटमी के लिए ग्रेज है, KLM है. फिजियो के लिए हमारे पास बेस्ट है गाइडन एंड हॉल. सही है, कुछ टॉपिक्स गेनोंग से
या कुछ शेरवुड वगैरह से हो जाते हैं, लेकिन जो मेन बुक है वो गार्टन एंड हॉल है। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के लिए आती है लिपिनकॉर्ड, लेकिन फर्स्ट ईयर में लिपिनकॉर्ड में मेटाबॉलिज्म बहुत डिटेल में, सो मोस्ट ऑफ अस यूज़ फाइक फॉर फाउंडेशन मॉड्यूल, और आगे जाके आई प्रेफर्ड स्लाइड्स क्योंकि लिपिनकॉर्ड बहुत डिटेल थी और मैं वो नहीं पढ़ सकती थी, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू यूज़ बुक्स, सही है। आई विल रिकमेंड कि लॉन्ग बुक्स जैसे आप खोलेंगे ना, देखिए फाउंडेशन की एनाटमी में तो लॉन्ग बुक नहीं पढ़ी जा सकती थी, उसमें से वो शॉर्ट बुक से कवर हो सकता था, मोस्टली का कवर हो गया है। फॉर द न्यू फर्स्ट ईयर जो अगले साल आएगी, फाउंडेशन मॉड्यूल का मकसद यही है कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे लगता है कि KLM ग्रेज एनाटमी के अंदर ओवरव्यू जो है ना, दैट विल बी इनफ फॉर फाउंडेशन मॉड्यूल, और BD84 की हैंडबुक भी इनफ, सही है। उसके बाद ब्लड मॉड्यूल में एनाटमी इतनी कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद लोकोमोटर मॉड्यूल CVS और रेस्पो में आकर हमारी एनाटमी काफ़ी डिटेल्ड और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए या तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी ग्रेज एनाटमी या KLM। मैंने KLM इस्तेमाल की थी, वो डिटेल थी, और ग्रेज एनाटमी मुझे नहीं लग पाता मैंने क्यों नहीं इस्तेमाल की, मैंने शुरू से KLM को इस्तेमाल किया, लेकिन लॉन्ग बुक उठाते ही बिल्कुल समझ नहीं आता। फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू वीडियोज़। लॉन्ग बुक्स को देख के बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ये सबके साथ होता है, डू नॉट पैनिक कि इससे मुझसे ही नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बताता नहीं, लेकिन होता सबके साथ। तो जो मैंने किया था वो ये किया था कि मैं पहले जाके वीडियोज़ देखती। देयर आर नंबर ऑफ गुड चैनल्स, जैसे कि सैम वेबस्टर हो गया, निंजा नर्ड्स हो गए, बीच में एनाटमी आ गया, कैन हब आ गया, सेल्फलेस मेडिकोज और ब्रेनलेस मेडिकोज, ये सारे यूट्यूब चैनल्स आर रियली गुड, सही है। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी कि आप लोग अभी जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद ये चैनल्स देखें, जो वीडियो देखिए उसके साथ साथ नोट्स बनाएं, नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड में लॉन्ग बुक खोल के बहुत टाइम वेस्ट होता है, अगर आप अभी से नोट्स बनाएंगे ना, वीडियो देखी, लेक्चर लिखा, नोट्स बनाए, लॉन्ग बुक पढ़ी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे मोस्टली कवर हो जाते, वो उसमें हेडिंग दे के लिख दिया। उसके बाद जब रिविजन का टाइम आया तो अपने नोट्स रखिए और अपने साथ एक शॉर्ट बुक रखिए, तो बहुत आसानी से कवर हो जाता है। उसके बाद ये शॉर्ट बुक्स में क्या, BRS एनाटमी, BRS फिजियोलॉजी मैंने ट्राई की तो वो बहुत अच्छी थी। नोट्स ऑनलाइन भी अच्छे मिलते हैं, टीच मी एनाटमी, टीच मी फिजियो के ऐप्स भी आते हैं, और उनकी वेबसाइट पे भी बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जब आप मेडिकल स्कूल में आते हैं तो ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे, तो आप लोगों को गाइड्स दी जाएंगी, स्टडी गाइड्स, टाओ, JSMU, KMDC, हर जगह ही गाइड्स अवेलेबल होती हैं, जिनमें अच्छी तरीके से सिलेबस लिखा होता है कि कहाँ से कवर करना है, सीनियर्स ने वो बनाई होती है, तो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। हाउ टू प्रैक्टिस फॉर MCQs, देखिए देयर आर मेनी वेबसाइट्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी MCQs की प्रैक्टिस कराते हैं, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको अपने पास पेपर्स मिलते हैं, टॉकिंग अबाउट डाओ, JSMU, KMDC, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। मैं ये नहीं कह रही कि पास पेपर्स करके बहुत आसान हो जाएगा, सेम पास पेपर्स छप के नहीं आते, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज। आप पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मसल यहाँ पे अटैच है, लेकिन सीधा ऐसे MCQ नहीं आ सकता। MCQ ऐसे आएगा कि उसका एक गन शॉट है, ठीक है, और वो फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा, तो कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स विल बी डैमेज्ड। अब नॉलेज आपके पास ये थी वहाँ ये मसल है, लेकिन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फंक्शंस, ये मैंने MCQ अपनी तरफ से बनाया और ये बहुत इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप साथ में अप्लाई करना सीखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। अगर आपने लॉन्ग बुक्स हज़ारों पढ़ ली, लेकिन जब तक आपने MCQs की प्रैक्टिस नहीं की, आई बेट कि आप एग्ज़ाम में, मतलब मुझे पता है कि देयर विल बी अ बिट कन्फ्यूजन। तो पास पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। BRS एनाटमी फिजियो जैसे मैंने बुक्स बताई वो भी बहुत अच्छी हैं, दे हैव MCQs टू, ठीक है। बाकी बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ से पढ़ें। मैंने 5 पढ़ी थी एंड आई वेंट थ्रू माई स्लाइड्स, हमारी स्लाइड्स काफ़ी अच्छी थी, डाओ, JSMU, KMDC सबकी स्लाइड्स बहुत अच्छी होती हैं, समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप लोग लेक्चर्स अटेंटिवली लें, उन स्लाइड्स को नोट डाउन करें इन योर फ्री टाइम और फिर उनमें से गो थ्रू करें तो बहुत आसानी हो जाती है। लिपिनकॉर्ड इज़ ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म और डेप्थ, तो 5 प्लस स्लाइड्स एंड पास पेपर्स विल रियली हेल्प यू आउट इन बायोकेमिस्ट्री। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल, सही है। अगर यूज़फुल थी तो मैं वही देसी स्टाइल में बोलूँगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप क्वेरी डाल सकते हैं। I'll be uploading videos for MCAT too, a bit knowledge which I have gathered from my juniors, और सारे experiences को मिला के I'll make videos to help you all out. Medical school से related भी कोई query हो so you can tell me here. You can send me a message on my blog account as well. So
stay safe, vaccinate, get yourself vaccinated क्योंकि inshallah I hope our universities and everything is opening up soon. So stay safe, wear your mask and thank you.